हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है इन श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्लियरली लिखा कि आप कोटक लाइफ के ट्यूलिप प्लान के साथ में आईसीआईसीआई प्रोटेक्ट एंड गेन प्लान के बारे में भी जानना चाहते हैं। चैनल पे अगर आप यूलिप प्लान प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ट्यूलिप प्लान का वीडियो पहले से ही मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो भी आपको यूलिप प्लान प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेट लाइफ के एंडोमेंट सेविंग प्लान के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा। आपको पता ही है कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार रोजाना आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। आज की वीडियो में हम आईसीआईसीआई लाइफ या कहें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के प्रोटेक्ट एंड गेन प्लान की डिटेल को समझेंगे। यह प्लान एक यूनिट लिंक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि टर्म प्लान के साथ में आपको यूनिट लिंक का भी कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। इस प्लान में 20 फंड ऑप्शन मिलते हैं और 4 पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी इच्छा से पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को डिसाइड करते हैं, प्रीमियम डिसाइड करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को आपके द्वारा चुने गए पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के माध्यम से, फंड के माध्यम से भी मार्केट में इन्वेस्ट करती है और पॉलिसी टर्म के एंड में फंड वैल्यू आपको एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट दे देती है। वहीं अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आपको कुछ हो जाता है तो डेथ बेनिफिट रहते हैं सुनिश्चित, जो कि आपके बीमा धारक को दे दिए जाते हैं। यानी कि आप नहीं रहेंगे तो फिर नॉमिनी होंगे, नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ठीक है, डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलते हैं, चीज आप जानते हैं। वीडियो को कर लीजिए फुल स्क्रीन पे, क्योंकि अब आप जानेंगे आईसीआईसीआई प्रू प्रोटेक्ट एंड गेन प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 2 ऑप्शन है, लिमिटेड पे के साथ में 5 साल से लेकर के 12 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। दूसरा है रेगुलर पे, जिसमें 30 साल से लेकर के 40 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है। पॉलिसी टर्म कम से कम 30 साल, अधिकतम 40 साल तक का मिल सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम जो एंट्री एज लिमिट है, मिनिमम है 18 साल, अधिकतम है 60 साल। मैच्योरिटी एज लिमिट की बात करें तो कम से कम जो मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 48 साल, अधिकतम है 90 साल तक का। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो है सालाना 40,000 रुपए का, और मिनिमम जो बेसिक सम अश्योर्ड का लिमिट रखा गया है वो है 4 लाख रुपए का, यानी कि सालाना प्रीमियम का 10 गुना। आप इससे कहीं ज्यादा भी ले सकते हैं, राइट। उसी के हिसाब से मोर्टेलिटी रेट लागू होगा। मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो सालाना, छमाही और मासिक किस्तों में ही आप इस प्लान में प्रीमियम पे कर सकते हैं, तिमाही ऑप्शन नहीं है। टॉप अप प्रीमियम का मिनिमम जो लिमिट है वो है 2000 रुपए का, और लास्ट के 5 इयर्स में आप टॉप अप प्रीमियम ऐड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉकिंग पीरियड लागू होता है। अब वो 20 फंड कौन कौन से हैं, उनका नाम हमारी स्क्रीन के ऊपर है। फोकस 50 फंड, इंडिया ग्रोथ फंड, थर्ड है मैक्सिमाइजर वी, फिर है अपॉर्चुनिटीज फंड, फिर है मल्टी कैप ग्रोथ फंड, वैल्यू अनेचर फंड, ब्लू चिप फंड, मल्टी कैप बैलेंस फंड। इस तरीके से आप यहाँ पे सारे फंड के नाम पढ़ सकते हैं, राइट। अब इन फंड के ऊपर लगेगा आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज, जो कि आपके फंड वैल्यू का एक निश्चित प्रतिशत है। फंड मैनेजमेंट चार्ज को यहाँ पे शॉर्ट में एफएमसी लिखा गया है। फंड नंबर 1 से लेके 19 तक जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा हर साल, वो आपके फंड वैल्यू का 1.35% लगेगा। मनी मार्केट फंड में जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा वो 0.75% लगेगा फंड वैल्यू का सालाना। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे जानेंगे पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहला जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है वो है फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। अब ये जो फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है, जो भी ऑप्शन आप इसके अंदर चुन लेंगे वो फिक्स्ड ही रहे, क्योंकि सब कुछ आपको ही करना है इसके अंदर। तो इसे आप सेल्फ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। तो आप फंड चुनेंगे खुद अपने आप और प्रपोजिशन भी खुद ही डिसाइड करेंगे। अंडर द फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, अगर आप ये चाहते हैं कि सब कुछ खुद ना करना पड़े तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्ट्रेटेजी को आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने इक्विटी के साथ में डेट का कॉम्बिनेशन ले लिया या बैलेंस फंड का ले लिया। हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि आपने इक्विटी के साथ में स्टार्टिंग में डेट का कॉम्बिनेशन लिया। आपने डिसाइड किया कि पहले सारी प्रीमियम मेरी डेट में चली जाए, उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे अपने आप इक्विटी में वो ट्रांसफर होती रहे, तो ऐसा होता रहेगा। अगर आपने ये चाहा कि पहले बैलेंस फंड के अंदर ट्रांसफर हो आपके सारे प्रीमियम और उस पे जो गेन हो वो डेट फंड में ट्रांसफर होता रहे, तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है इसके अंदर। क्योंकि क्या है ये, किस ऑप्शन के साथ आपको मिलता है? फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के अंदर। तो प्रपोजिशन आपको ही बताना है कंपनी को कि मेरे प्रीमियम का इतने प्रतिशत आप इक्विटी में लगाए, डेट में लगाए या बैलेंस में लगाए, राइट। बस ये है कि मैनुअल ना करके वो ऑटोमेटिक होता रहेगा। अगर फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को आप चुन लेंगे तो अनलिमिटेड फ्री स्विचेस आपको मिल जाएंगे एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करने के लिए, लेकिन मिनिमम स्विच वैल्यू जो है वो 2000 रुपए का होना चाहिए। प्रीमियम रिडायरेक्शन भी आपको मिल जाता है अंडर द फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, जिससे कि जब आपका मन करे
आप एक प्रीमियम का रिडायरेक्शन एक फंड में घटा बढ़ा सकते हैं साल के अंत में या नेक्स्ट प्रीमियम के ड्यू डेट से 30 दिन पहले। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे टारगेट असेट्स एलोकेशन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर भी आप 2 फंड ऑप्शन चुनते हैं और अपनी प्रीमियम को आप उन्हीं 2 फंड के अंदर ही एलोकेट करते हैं। जो प्रतिशत आप डिसाइड करेंगे, जब तक आप इस स्ट्रेटेजी में रहेंगे तब तक उन्हीं 2 फंड में वही प्रतिशत जाएगा, राइट। तो ध्यान से ही परसेंटेज आप सिलेक्ट करेंगे, अब वो पता चलता है कि फंड कौन सा सही है। फंड कैसे चुनेंगे आगे बताऊंगा। थर्ड ऑप्शन है ट्रिगर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। अगर आपने ट्रिगर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी 2 ऑप्शन चुना तो ऐसे में जो आपकी सेविंग्स है यहाँ पे वो मल्टी कैप ग्रोथ फंड और इनकम फंड में रहेगी। जो रेशो रहेगा वो 75% रहेगा मल्टी कैप ग्रोथ फंड के लिए, और जो 25% का यहाँ पे रेशो रखा गया है वो है इनकम फंड के लिए, जो कि डेट ओरिएंटेड फंड है। मल्टी कैप ग्रोथ फंड क्या हमारा इक्विटी ओरिएंटेड और इनकम फंड क्या हमारा डेट ओरिएंटेड फंड है। रेशो कितना रखा गया 75% इक्विटी के लिए, 25% डेट के लिए। अब ट्रिगर से आशा ये है कि जब भी आपके मल्टी कैप फंड का एनएवी है वो 10% बढ़ेगा या घटेगा, लिखा ना यहाँ पे 10% अपवर्ड यानी कि इंक्रीमेंट होना, डाउनवर्ड यानी कि घट जाना। अगर 10% बढ़ गया तो क्या होगा, जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है उसको लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बढ़े हुए परसेंटेज को हम कहते हैं गेन, राइट। और अगर घट गया तो फिर वापस से दोनों फंड में से उसको प्रोपोजिशन लागू कर दिया जाएगा वापस, राइट। यानी कि उसी एवरेज में लेकर के आया जाएगा डेट फंड से इक्विटी में। अब जो मल्टी कैप ग्रोथ फंड है ये नवंबर 24 नवंबर 2009 से ये फंड ऑप्शन अवेलेबल है और ओवरऑल जो इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 11.36% रहा है। इनकम फंड का भी जो डेट ऑफ इंसेप्शन है वो सेम ही है और इसका रेट ऑफ रिटर्न जो रहा है अब तक ओवरऑल वो 7.70% रहा है। आप ये डिटेल कैसे चेक करेंगे वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे। लास्ट जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है वो है लाइफ साइकिल बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी 2। अब आपको नाम से ही पता लग गया है कि यहाँ पे आपकी एज के अनुसार इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाएगा। सेम 2 फंड है मल्टी कैप ग्रोथ फंड और इनकम फंड, राइट। जैसे कि मान लो आपकी आयु जो है 26 साल से लेके 35 साल की है, तो ऐसे में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 75% मल्टी कैप ग्रोथ फंड में होगा और 25% इनकम फंड में किया जाएगा। इस प्रपोजिशन को यहाँ पे रखा जाएगा। अगर आपकी आयु 25 साल तक की है तो ऐसे में 80% मल्टी कैप ग्रोथ फंड यानी कि 80% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी में जाएगा, 20% जो होगा वो इनकम फंड में जाएगा यानी कि डेट में जाएगा, क्योंकि जब आपकी एज कम होती है तो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर बीमा धारक की आयु 40 से लेकर 55 साल की होगी तो 55% जाएगा मल्टी कैप ग्रोथ फंड में और 45% इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इनकम फंड में। तो हम देख रहे हैं कि एज बढ़ रही है तो वहां पे डेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इक्विटी में घट रहा है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के प्रोटेक्ट एंड गेन प्लान के चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहला जो चार्ज लगता है प्रीमियम पे वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। पहले साल जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा वो आपके प्रीमियम पे 12% लगेगा। दूसरे साल पे जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा वो आपके प्रीमियम का 5%। तीसरे साल पे 4.25% लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और चौथे साल से आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं लगेगा एज पर द पॉलिसी ब्रोशर। अगर आप प्लान को डिसकंटिन्यू कर देते हैं पॉलिसी के पहले 4 साल के अंदर तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज आपको 1000 रुपए से लेके 6000 रुपए तक लग सकता है, यानी कि 5वें साल से आपको पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज नहीं लगता है अगर 5वें साल से आप डिसकंटिन्यू कर देते हो तो। थर्ड जो यहाँ पे चार्जेस है वो है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा है कि पॉलिसी के चौथे साल से पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लगना चालू होगा, जो कि आपके सालाना प्रीमियम का 0.34% मासिक बेस पे लगेगा, राइट। और इसका जो मैक्सिमम लिमिट रखा गया है वो है 500 रुपए पर मंथ तक ये जा सकता है ये चार्ज, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ पा रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे मोर्टेलिटी चार्ज की। तो आपको पता है कि मोर्टेलिटी रेट डिपेंड करता है आपकी आयु पे, जेंडर पे और कितना आप सम एश्योर्ड ले रहे हैं उस पे। ठीक है जी। फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको बता चुके हैं, लेकिन जो डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड है उस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है वो 0.50% लगता है सालाना। ठीक है, क्योंकि जब आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हो तो आपके जितनी भी यूनिट होती हैं वो डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्ट एंड गेन प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो सबसे पहले बात होगी डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट में सबसे पहले कंपैरिजन किया जाता है जो सम अश्योर्ड है आपका। अगर आपने टॉप अप प्रीमियम पे किया तो उसके लिए कंपनी आपको अलग से सम अश्योर्ड देगी, दोनों को जोड़ के जो अमाउंट होगा वो। फिर जो बेस प्लान का जो फंड वैल्यू है प्लस अगर आपने कोई टॉप अप प्रीमियम पे किया उसका जो फंड वैल्यू उसके साथ कंपैरिजन करेगी। फिर कंपैरिजन किया जाएगा जितना भी आपने बेस प्रीमियम पे किया उसका 105% से, तीनों में से जो भी ज्यादा होगा
वही होगा डेथ बेनिफिट जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा और प्लान वहीं पे क्लोज हो जाएगा डेथ बेनिफिट पे करने के बाद। बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो जो भी प्लान में बेनिफिट आपको मिलने, उन सबको मिला करके जो भी फंड वैल्यू होगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो आपको मिल जाएगी। आप लमसम भी ले सकते हैं मैच्योरिटी, या इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल आपको मिलेगा अगर आपने पहले 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि 5 साल का लॉकिंग पीरियड है। मिनिमम विड्रॉल 2000 रुपए का लिमिट रखा गया है। मैक्सिमम विड्रॉल का जो लिमिट है वो 1 साल में आपके फंड वैल्यू का 20% तक ही आप कर सकते हैं। विड्रॉल करने के बाद जो फंड बैलेंस है, वो जितना भी प्रीमियम आपने बेस प्रीमियम पे किया है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म टिल द डेट ऑफ विड्रॉल, उसका 100% होना ही चाहिए। उससे कम होगा तो विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ प्लान में आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी मिल जाता है। अगर आप पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि लॉकिंग पीरियड आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ले सकते हैं, जिसमें आप कंपनी को बताते हैं कि आप छमाही, तिमाही, मासिक या सालाना किस तरीके से विड्रॉल लेना चाहते हैं और कितने प्रतिशत आप लेना चाहते हैं। राइट। प्लान के दौरान आप प्रीमियम पेमेंट टर्म में भी चेंजेस कर सकते हैं, कम या ज्यादा, लेकिन मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म का जो लिमिट है ऑलरेडी बता चुका हूं, वहीं तक। इस प्लान में आपको जो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है वो वापस मिल जाता है। कैसे मिलता है? पॉलिसी के 11वें साल से जितना भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपको लगा, उसका दुगना आपके फंड में ऐड कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। जो भी आपके यूनिट्स होंगी, फंड वैल्यू होगी, उसमें कंपनी ऐड कर देगी जितना भी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगा उसका दुगना। अब जो मोर्टेलिटी चार्ज है वो पॉलिसी के 11वें साल से लेके 25वें साल तक जितना आपको चार्ज लगता है या इससे पहले जो लग गया, उसका दुगना आपके फंड में ऐड कर देती है कंपनी। फिर वहीं 25वें साल के बाद, यानी कि 26वें साल से लेके जहां तक आपकी पॉलिसी चलेगी, वहां तक जितना भी मोर्टेलिटी चार्ज आपको लग रहा है, उसका 4 टाइम आपको रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी राइट मिल जाता है, चार्ज मिल जाता है। इसी के साथ जब मैच्योरिटी आती होती है तो आप देख पा रहे हैं मैच्योरिटी बूस्टर बेनिफिट मिलता है, जो कि आपके 1 साल के एवरेज फंड वैल्यू का 20% होता है टॉपअप वैल्यू को मिला करके। राइट। अब ये जो मैच्योरिटी बूस्टर है, ये आपको पॉलिसी के आखिरी के जो 8 क्वार्टर होंगे उनमें ही मिलता है। यानी कि मैच्योरिटी से पहले के जो 8 क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर का मतलब है तिमाही हो गए, 8 तिमाही का मतलब हो गया 2 साल। राइट। उसमें ही आपको ये मिलता है। और ये जो मैच्योरिटी बूस्टर आपको मिलता रहता है, ये आपके फंड में ऐड होता रहता है, कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। राइट। जो कि आपको मिलेगा मैच्योरिटी पे लमसम या किस्तों में। प्लान को आप सरेंडर कर सकते हैं 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही। उससे पहले डिसकंटिन्यू कर देंगे तो भी फंड वैल्यू आपको पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही मिल सकती है, उससे पहले नहीं। अब देखो ये यूलिप प्लान है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे वर्दी नहीं है। यहाँ पे वर्दी क्या है कि आपको फंड के बारे में पता हो कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दे रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, इनकी वेबसाइट पे चेक फंड परफॉर्मेंस ऑप्शन में आप जाएंगे, वहां पे आप प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने किया ICICI प्रू प्रोटेक्ट एंड गेन, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इक्विटी में जो फंड ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि यूलिप प्लान ले रहे हो, रिटर्न के लिए ले रहे हो, तो इक्विटी में ही जाओगे। जब से ब्लू चिप फंड अवेलेबल कराया कंपनी ने, तब से लेके अब तक 10.34% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। फोकस 50 फंड में 12.57% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। इंडिया ग्रोथ फंड के लिए 16.25% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। मैक्सिमाइज इंडिया फंड में 10.39% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है, जब से ये फंड ऑप्शंस अवेलेबल है राइट कंपनी की तरफ से। अदर जो इक्विटीज ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है मिड कैप फंड, जिसमें 35.85% की दर से रेट ऑफ रिटर्न दिया है। फिर है मिड कैप इंडेक्स फंड, जिसमें 17.14% की दर से रिटर्न दिया है। ऊपर साफ लिखा हुआ है सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से ये फंड अवेलेबल कराए कंपनी ने तब से। मल्टी कैप ग्रोथ फंड में 11.36%, अपॉर्चुनिटीज फंड में 11.95% की दर से रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, और सस्टेनेबल इक्विटी फंड में 9.30% की दर से रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अब इक्विटी का ही ऑप्शंस क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप यूलिप प्लान ले रहे हो तो इक्विटी में जाओगे तो ही फायदा है, वरना आप एक ट्रेडिशनल प्लान ले लो अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए राइट। तो यूलिप प्लान उनके लिए नहीं है जो सिक्योरिटी चाहते हैं, क्योंकि यूलिप प्लान में रिस्क होता है। अब ये लिंक मैंने आपकी सहूलियत के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करें और डायरेक्टली फंड को देखें, फिर आप डिसाइड करें कि कौन सा फंड आपके लिए ठीक है और उसी के अनुसार आप आगे बढ़िएगा सोच समझ कर। प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना प्लान लेना नहीं है। और जो रेट ऑफ रिटर्न दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, मान लो 15% का कोई फंड दिखा रहा है तो आप 10 या 8% अगर मान के चलोगे तो ठीक रहेगा, उससे ज्यादा अगर मिल गया तो अच्छी बात। अगर जानकारी क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।